परम मंगलमया परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालया भक्तवांछित कल्पतरु श्री तड़िदुत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञानज्ञ। आज हम सभी मानव सृष्टि मानवजन देवस्थली भगवान भवानी शंकर एकेश्वर महादेव के पवित्र पावन प्रांगणों पर ही सुशोभित विराजित अखिल आराधक भक्तवृंद विराजमान विद्वत वरेण्य विप्र आचार्य समाज मधुरमयी मधुरभाषी बंधुवर संगीताचार्य वृंद श्री भगवत चरण अनुरागी श्रोति वृंद स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृशक्ति एवं समस्त सुदूर क्षेत्रों से आए परम उपासक सभी भक्त वृंद और विशेष आयोजन जो करता शिव मंदिर कल्याण समिति एकेश्वर समिति के सभी पदाधिकारी एवं समस्त क्षेत्रीय बहुजन समुदाय और आज के जो यजमान परिवार प्रातःकालीन से अर्चन वंदन पूजन जिन्होंने किया पूर्ण क्षेत्र के सुखमय के लिए मान्यवर ठाकुर श्री माधवर सिंह जी सपत्नीक सकुटुंबोहम सपरिवारोहम एवं मान्यवर पंडित नवल किशोर सपत्नीक सकुटुंबोहम सपरिवारोहम और मान्यवर पंडित आप सभी जानते हैं जो यहाँ के अधिष्ठाता पुजारी जी समिति के अध्यक्ष भी हैं कुलदीप किशोर जोशी जी सपत्नी सपरिवारों सहित सकुटुंबों सहित हम सब जितने भी श्रोतागण हैं सबकी भावना श्रद्धा प्रीति उत्सव के फलस्वरूप आज हम सब लोग भगवान भवानी शंकर एकेश्वर महादेव की गोद में बैठकर भगवान की गोद में बैठे हैं हम यहाँ श्रीमद् भागवत रसामृत पान करते हुए सप्तम दिवस में प्रवेश करेंगे महाराज। सातवां दिवस है लेकिन कहीं भी पता नहीं चला, कहीं थकान नहीं, कहीं कोई आलस नहीं। इतनी महती कृपा भगवान की, इतनी बड़ी कृपा भगवान की। 7 दिनों का कुछ भी पता नहीं चला कब निकल गए। भगवान की कृपा बनी रही, सब पे बनी रहे ये आशीर्वाद व्यासपीठ से। और मन की इच्छा तो ऐसे कहती है कि कथाएं सुनाते जाएं श्रोतागणों को, कहीं भी थकान की ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई थकान हो, क्योंकि यहाँ पे साक्षात भगवान
भोले शंकर हैं। विराजित नारायण साक्षात हैं यहाँ पे जो आप देख रहे हो। मैं भगवान से प्रार्थना यही करूंगा कि पूर्ण क्षेत्र का कल्याण हो, सब में सद्भावना हो, सबका मानव जीवन सुखमय व्यतीत हो। क्षेत्र का ही क्या, पूरे राज्य का ही क्या, देश का ही क्या, पूरे द्वीप का ही क्या, पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे संसार का कल्याण हो। ये दुर्लभ मानव सृष्टि, मानव जीवन जो हमें मिलता है ना, ये बड़ा दुर्लभ है। हम बड़े भागी हैं कि जो हमें कथाएं सुनने को मिलती हैं। महाराज, स्वर्ग में ये कथाएं श्रवण करने के लिए अधिकार नहीं है। देवता लोग भटकते हैं, आपने प्रथम दिवस में भी सुना होगा। अमृत का कलश लेके आ गए, अदला बदली करने के लिए अमृत का कलश लेके आए थे महाराज। हम कितने बड़े भाग्य हैं जो हमको ये कथा श्रवण करने को मिलती है। एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। तो महाराज, अब विलंब नहीं करते हुए सप्तम दिवस की कथा में श्रीमद् भागवत की जो गंगा बहरी उसमें गोता लगाएंगे। तो ले चलें आपको नैमिषारण्य। कहाँ चल रही है कथा? नैमिषारण्य में। सूत जी भी नैमिषारण्य में सुना रहे हैं और सुखदेव मुनि कहाँ हैं? सुखताल में। तो चलते हैं नैमिषारण्य और सुखताल में। तो कल महाराज कथा छूटी थी, कालिया नाग का उद्धार किया भगवान ने। आज भगवान देखते हैं सुबह से तो रसोई में पकवान बन रहे हैं महाराज। 56 प्रकार के भोग बनाए जा रहे हैं। अब भगवान जैसे ही अब जाते हैं ना, अंदर जाते हैं, तो माँ यशोदा क्या कहती है कि अरे परे हट, कहाँ आते हो? नहाए नहीं, धोए नहीं, मुंह नहीं धोयो और अंदर को चले। तुम्हें पता है आज हमने इंद्र की पूजा करनी है, देवराज। भगवान कहते हैं अच्छा, तो ये जो पकवान बन रहे हैं ये इंद्र के लिए बन रहे हैं? कहते हैं हाँ। तो छोटो सो जो गोविंद है ना, कहते हैं माँ एक पकौड़ी मुझे दे दो, मैं पहले खाना चाहूँगा। माँ कहती कि नहीं, जब तक भगवान का भोग ना लग जाए ना तब तक खाते नहीं है। तब तक छोटे से लाला रोते रोते हुए और अपने बाबा के पास चले जाते हैं, नंद बाबा के पास। कहते हैं बाबा मुकुल माँ ने पकौड़ी नहीं दियो। कहते हैं कि बेटा देखो, हम इंद्र की पूजा करते हैं, क्योंकि देवराज जो इंद्र है ना, ये प्रतिवर्ष जो 4 मास आते हैं ना, चातुर्मास, उसमें खूब बारिश करते हैं, तभी तो हमारे खेतों में फसल लहराती है ना। भगवान कहते हैं इंद्र बारिश करते हैं। बाबा एक बात बोलो? कहते हैं बोलो। कहते हैं बाबा देखो ना, ये तो भगवान की, ईश्वर की कृपा होती है। इंद्र कौन होता है बारिश करने वाला? पृथ्वी से जिस प्रकार से व्यवहार करोगे, शिखरों से जिस प्रकार से व्यवहार करोगे ना, उस प्रकार से तुम्हें वरदान देंगे। पृथ्वी पर रहना ही कोई ऐसा नहीं कि हम पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन उसके संस्कार भी देखो। पृथ्वी का श्रृंगार करो। पृथ्वी का श्रृंगार, सबसे बड़ा श्रृंगार पृथ्वी का कौन है? अन्न बोना। जब पृथ्वी के परी अन्न की वृष्टि होती है ना, बोया जाता है,
और जब अन्न लहराता है पृथ्वी पे तो पृथ्वी बड़ी खुश होती है महाराज, बहुत खुश होती है। लेकिन बाबा पृथ्वी तो पे हल चलाने के बाद जो बीज बोया जाता है ना, तो जो जल की वृष्टि होती है और अत्यधिक अगर जल बढ़ जाता है तो उसको कौन रोकता है? ये जो बड़े बड़े शिखर हैं, पर्वत हैं, यही तो रोकते हैं ना। बाबा मेरी बात मानो, इंद्र की पूजा से बड़ी एक चीज मैं बताता हूं। कहते हैं बोलो, ये जो गोवर्धन है ना, ये जो पर्वत है ना, गिरिराज, इसकी पूजा करो। कहते हैं कि नहीं बेटा, हम वर्षों से इंद्र की पूजा करते चले आ रहे हैं, और अगर इसके अब के वर्ष नहीं की तो नाराज हो जाएगा, कुपित हो जाएगा। हम लोग डरते हैं ना कि देवता कहीं कुपित ना हो जाए। अगर हमारा कर्म श्रेष्ठ है, अच्छा है, कोई भी देव कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणेवाभिपद्यते। आहा, क्या कहते हैं बाबा? जीव का जन्म कर्म से होता है, जीव की मृत्यु भी कर्म से होती है, जीव खाता कर्म से है। जब कर्म ही नहीं करोगे कैसे आशीर्वाद होगा भगवान का? और अगर ईश्वर नाम की कोई चीज है ना बाबा, ईश्वर भी उसी को आशीर्वाद देता है ना जो कर्म करता है। दरवाजे बंद करके बैठ के देखो तो जरा अंदर, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना, न जल पियो न पानी, कौन खिलाएगा? क्या भगवान खुद आके अपने हाथों से ग्रास कराएंगे क्या? सोचो, नहीं। मुखमंडल पे, मुख पे ग्रास डालने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। किसकी सहायता से? कर्मेंद्रियों। कर्मेंद्रिय में कौन? हाथ से। हाथ से तो हम अपने ग्रास को मुख में डालते हैं ना। ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन चित्त बुद्धि, पूरे 24 तत्वों से, और मन जो अंदर आत्मा 25 तन मात्राओं से ये शरीर बना हुआ है। सबके अपने अपने कर्म हैं। कभी गौर किया, कभी मनन किया, कैसे हम चलते हैं, कैसे हम उठते हैं, कैसे हम बोलते हैं? सुंदर जो स्वरूप दिया है भगवान ने, ये किसने दिया? ईश्वर की कृपा है। कर्म करने के लिए यहां भेजा है विशेष इंसान को, मनुष्य को। आप कहते हो कि इंद्र बारिश करता है। मेरी बात मानो, इंद्र की पूजा, देव गिरिराज की पूजा करते हैं। तो नंद बाबा कहते हैं कि देखो, पहली शर्त ही, अगर हमने गिरिराज की पूजा करनी है तो अगर हमारी टूटी फूटी जो भी पूजा होगी स्वीकार करनी पड़ेगी। कहते मंजूर है। और देखो लाला, दूसरी शर्त ये है ना कि तुलसी छोड़ दिए, हमने भोग लगा दिया, वो भी स्वीकार करना होगा। कहते ठीक। और तीसरी शर्त लाला, अगर इंद्र महाराज हम पे कुपित हो जाए, नाराज हो जाए, क्रुद्ध हो जाए, तो उनसे हमारी रक्षा भी करनी होगी। भगवान मुस्कुराते हैं, ठीक है। आहा, आज 56 भोग बने हुए हैं। खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी, खीर खजला जलेबी कलाकंद, बालूशाही है बनी। मोहन थार मेवा बाटी, मठरी मैसूर पाक,
पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी है सुहाई, भुजिया नमकीन सेवा गठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी है बनाई, मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लाई, लेकर के गिरिराज आज भोग में सब है सजाए। आहा, ये संतों की रचना है महाराज, जो गायन है अभी ये संतों की रचना। कितना विश्लेषण कर रखा है भक्ति का, विशेष और विशेष से विश्लेषण जितना कर सको भगवान की पूजा में, जितनी सफाई कर सको, जितना मन लगा सको, जितने करुणावान हो सको, आनंद आता है। 56 भोग बने हैं। आज भगवान गिरिराज की पूजा शुरू हो गई महाराज, और जब पूजा की, पूजा करते करते जो ये है ना गोकुलवासी ब्रजवासी आज क्या हो गए, जब देखा उन्होंने गिरिराज की पूजा चल रही है तो सब प्रसन्न चित्त आज पूजा कर रहे हैं, लेकिन गिरिराज बहुत बड़े हैं। अब उन्होंने क्या सोचा कि आसानी से एक लोटे से, एक बाल्टी से क्या गिरिराज का स्नान हो जाएगा क्या? 7 दिन बीत गए, गिरिराज की नख तक नहीं भीगी पाँव की। गोविंद क्यों कहते हैं, देखो लाला, अरे हम तो थक गए हैं, देखो कुछ ऐसा करो कि जो यहाँ पे गिरिराज के लिए पूरा जल प्रबंध हो जाए। तो कहते क्या चाहते हो? कहते हैं कि हम थक गए हैं, कब तक हम जल लाते रहें नदी से, और कब तक स्नान करवाते रहें, इसलिए जो अभिषेक होगा ना, तो कहते हैं कि ठीक है आंखें बंद करो। और सबने आंखें बंद की और भगवान ने प्रकट कर दी वहाँ पे क्या, मानसी गंगा। बोले मानसी गंगा महारानी की, मानसी गंगा वहाँ पे प्रकट हो गई महाराज वृंदावन में, और पूरा स्नान अभिषेक हुआ। सांडिल्य मुनि षोडशोपचार से पूजा करते ही, और नंद बाबा आज देख रहे हैं जब पूजा हो रही ना, तो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे वहाँ पे कुछ छाया सी नजर आती है। अब गिरिराज वहाँ पे प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज महाराज की। गिरिराज प्रकट हो गए महाराज। यह है भक्ति का, ये भक्ति का फल है। और जैसे ही प्रकट हुए तो वहाँ पे भोग लगाना शुरू किया, तो भोग पा रहे हैं आज गिरिराज दोनों हाथों से। तो जो मधुमंगल है ना, छोटा सा सखा कान्हा का, कहता है कि देखो ना कान्हा, देखो एक बार गौर से गिरिराज को ऐसा नहीं लगता कि जैसे तुम खुद हो वहां। कान्हा कहते क्या बोल रहे हो, मैं तो तुम्हारे संग हूं, तुम्हारे समीप हूं। कहते नहीं, मैं तो ऐसे बोल रहा हूं, शकल ऐसे लग रही है। और होंगे क्यों नहीं, वही तो भगवान गिरिराज है। जब इस तरीके से बात हुई तो कहते हैं कि ये तो दोनों हाथों से भोग पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कान्हा काफी दिनों से भूखे थे। कहते क्या चाहते हो? मैं नहीं, कुछ नहीं, मैं ऐसा चाहता हूँ कि कुछ भोग छोड़ेंगे हमारे लिए, ये खुद खा जाएंगे। छोटे से नन्हे सका है ना। कहते हैं धैर्य रखो, जरूर मिलेगा। नहीं, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, आप ही पूजे, आप ही पुजवाए। और जब नारद जी ने ये संदेशा किसको भेजा? इंद्र को। इंद्र को कह दिया कि इंद्र, आपने देखा पृथ्वी पे हर वर्ष की भांति हर वर्ष तुम्हारी पूजा होती थी, लेकिन आज तो देखो, आज वहाँ तुम्हारी जगह गिरिराज की पूजा हो रही है। इंद्र ने जैसे ही अपने सैनिकों को भेजा तो देखा कि गिरिराज की पूजा हो रही है। मेघमालाएं जितनी भी हैं सबको आदेश कर दिया, जाओ
और इतनी जोर से बरसो कि ब्रज में गोकुल में क्या आ जाए, नदियां आ जाए। कुपित हो गए इंद्रराज, बहुत तीव्रता से बारिश शुरू हो गई महाराज। गणम सावतकम नाम मेघानां चान्तिकारिणाम् इंद्र प्रचोदयत कुरुदो वाक्यम चाहे समान्युत। तीव्र से बारिश हो रही है। अब गिरिराज के समीप सब लोग हैं और जब इतनी तेज बारिश हुई सब क्या हो गए, तितर बितर होने लग गए, गाय रामने लग गई, पक्षियाँ चिड़िया जितने भी हैं सब चहकने लग गए, क्योंकि बारिश तेजी से हो रही है। और जब तीव्र बारिश होती है तो सबसे पहले धरातल में जो पक्षियाँ जीव इत्यादि बाहर रहते हैं ना, उन पे आफत आ जाती है महाराज। भगवान ने देखा ये क्या हो रहा है, समझ गए इंद्र की ये जो काम कर रहा है इंद्र कर रहा है। भगवान ने तुरंत क्या किया, सबको बोले कि आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद की और भगवान ने गिरिराज से प्रार्थना की और अपनी उंगली पे बाम हाथ की, इस उंगली पे, और गिरिराज को धारण कर दिया। बोले गिरिराज महाराज की। इतना बड़ा पर्वत, पूरे गोकुलवासी ब्रजवासी उसके नीचे, गाय भी आ गई हैं, पक्षियाँ भी आ गए, सबके सबको सहारा दे दिया भगवान ने। महाराज 7 वर्ष के बालक कान्हा और 7 दिन 7 रात पर्यंत गिरिराज को धारण किए रखा, और वो भी बिना खाए पिए, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। अब जो सखा है ना, वो कहते हैं कि हे लाला तुम थक गए होंगे, कुछ तनिक विश्राम कर लो। भगवान कहते हैं देखो मैं विश्राम करूंगा ना तो गिरिराज नीचे आ जाएगा। कहते हैं कि अरे हमने छड़िया लगा रखी है ना, लाखों हैं गोप गोपियाँ, और सबने अपने अपनी छड़िया लगा रखी है गिरिराज पे। कहते हम तो है ना तेरे संग। कहते कि ठीक है, अच्छा मैं आराम करूं। हाँ, हल्की सी उंगली थोड़ी सी टेढ़ी की और गिरिराज नीचे को, जितनी भी छड़ियाँ थी टूट टूट के नीचे गिर गई महाराज। कहते कि अरे लाला पकड़ 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 क्या कर रहा है। और जैसे ही फिर हाथ लगाया गिरिराज को, फिर रोक दिया महाराज। कहते कि लाला तेरे पे शक्ति कहाँ से आई। भगवान कहते हैं देखो ये सब तुमका प्रेम है ना, जो शक्ति है ये तुम्हारी तो है। कहते हैं खूब दूध माखन चोरी किया था पहले ना, उसकी जो शक्ति है वो यही तो है। और जिस दिन तुम इस पर्वत के नीचे आ गए थे ना, तो मैंने तुमको देखा और तुम्हारी शक्ति मुझे मिल गई। कहते हैं अच्छा पहले दूध माखन चुराया, अब शक्ति को भी चुराने लग गए। वाह गोविंद। कुछ माखन को बल बढ़्यो, कुछ गोपन करी सहाय, श्री राधा जू के कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाया। कुछ माखन की शक्ति, कुछ मेरी माँ का आशीर्वाद, माँ का दूध पिया है जो मैंने, और श्री जू किशोरी जी को कहा है कृपा, इसलिए मैंने ये गिरवर उठा रखा, नहीं तो कहाँ शक्ति। आहा, आज बड़े आनंदित हो रहे हैं ब्रजवासी। इंद्र ने कहा बहुत बारिश हो गई, अपने सैनिकों को जाके देखो ब्रज है कि नहीं, डूब तो नहीं गया। आए देखा तो वहां धूल उठ रही है महाराज। तुरंत गए, कहा महाराज वहां तो धूल उठ रही है। कहा अच्छा, इतने मेघ बरसने के बाद भी कैसे। कहते हैं वहां शेषनाग ने पूरे ब्रज को घेर रखा है, बलराम ने, वो जल को अंदर जाने नहीं देते। गिरिराज जो है उसके इधर उधर पूरे फेरी मार रखे हैं। अगस्त मुनि सामने बैठे हैं और जितना पानी बरस रहा है समुद्र से नदी, वो आचमन करते पीते जा रहे हैं। और जो रह चुका है सुदर्शन चक्र एक तरफ से घूम रहा है, सुखा रहा है। कहते हैं अच्छा ये कौन कर रहा है।
अगस्त्य मुनि ने पानी क्यों पिया? क्योंकि जब राम अवतार था तब सीता ने भोजन करवाया था। इतना भोजन कर गए थे कि जल की कमी पड़ गई थी, इसलिए भगवान ने कहा द्वापर में आना, वहाँ जल की व्यवस्था करूँगा। आज आके उन्होंने जल पिया यहाँ इतने वर्षों के बाद। द्वापर वो त्रेता युग से द्वापर, इतने वर्षों तक उन्होंने पानी नहीं पिया। 12,96,000 वर्ष त्रेता और 8,64,000 वर्ष द्वापर, 4,32,000 वर्ष कलयुग, 17,28,000 वर्ष सतयुग। और आज जाके पानी पिया, ग्रहण किया। इंद्र समझ गए महाराज ये कोई और नहीं, ये तो मेरे गोविंद हैं। और तुरंत अपने ऐरावत हाथी को सजाया और चले साहब पृथ्वी मंडल पर। और पृथ्वी धरा पे जब आए ना, तो धरा पर आते ही दूर कर दिया, जो ब्रज की भूमि है उससे दूर ऐरावत को खड़ा कर दिया। और वहाँ से नंगे पांव आए और कहा गोविंद के पास, दौड़े दौड़े आए गोविंद के पास, चरणों में गिर पड़े और चरणों में गिर के बोलते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं समझ नहीं पाया। भगवान देखते हैं इंद्र को कि इंद्र तुम में अभिमान हो गया था, इसलिए ये करना जरूरी था। मन का जो इंद्र सबका होता है ना, कई बार अभिमान हो जाता है, तो थोड़ा उसको हिला देना चाहिए, जगा देना चाहिए, अभिमान ना हो। आज मैंने वो किया। आहा, इंद्र ने फूल पकड़ के हाथ जोड़े और प्रार्थना करते हैं, विशुद्ध सत्वम तम धाम शांतम तपोमयम द्वरस्त जस्तमस्कम मायामयोयम गुणसम प्रभावो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। गिरिराज के सामने बैठे, भगवान के चरणों में बैठे और कहते हैं कि भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया है, भगवान मुझे क्षमा कीजिए। और मैंने ये अपराध किया है, आप मुझे दंड दो, मैं दंड का अधिकारी हूं। लेकिन भगवान कहते हैं कि इंद्र कोई बात नहीं, सबसे बड़ा क्या है प्रायश्चित, आपने प्रायश्चित कर दिया है तो आपको मैं क्षमा करता हूं। इंद्र कहते हैं मैं अब स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं रहना है। कहते नहीं, क्योंकि व्यवस्था है, अगर आप वहां नहीं जाओगे तो व्यवस्था खराब हो जाएगी, इसलिए जाना है। चले गए महाराज। ऐसे दयालु भगवान सबकी रक्षा करते हुए इंद्र को भी आज्ञा दे दी कि अपना राज करो। महाराज अब जब सब गिरिराज को धारण कर दिया, एक जगह पे स्थापित कर दिया, तब से और अभी तक भगवान गिरिराज की पूजा नित्य कर्म होती रहती है। आप लोग सब लोग मेरे ख्याल से गए होंगे कहीं वृंदावन में, तो गिरिराज की जो है परिक्रमा होती है और बहुत बड़ी परिक्रमा होती है। तब से ही ये भगवान गिरिराज की पूजा हुआ करती है।